हाज़िर व नाज़रीन, रमज़ान में बोल, ये हमारी जो नशरियात हैं और अब ये बोल की मेहमान है, इसमें आपने देखा होगा कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वो अफराद जिन्होंने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, या तो वो या फिर इंडिविजुअली हम किसी मशहूर व मारूफ़ शख्सियत को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। आने वाले दिनों में जनाब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएंगे, जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ़ लाएंगे और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। तो उनसे, वो एक इंडिविजुअल शख्सियात हैं, उनसे हम बात करें। कुछ लोग हैं जो इज्तिमाई तौर पर माशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक अलग तरीक़ेकार है काम करने का। वो इनफरादी शख्सियत की बुनियाद पर काम नहीं करते बल्कि इज्तिमाई शख्सियत की बुनियाद पर काम करते हैं। जिन हज़रात का मैंने नाम लिया वो भी इज्तिमाई शख्सियत की बुनियाद पर काम करते हैं, इज्तिमाइयत की बुनियाद पर काम करते हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये फलाही इदारे हैं। इसमें हमारे आज के जो मेहमान हैं वो ये हैं कि जो मेहनतकश बच्चे अपने वालिदैन, अपने घर वालों, उनकी किफ़ालत करते हैं, वालिदैन किफ़ालत करते हैं बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जो अपने वालिदैन की किफ़ालत करते हैं, सुबह से लेकर दिन रात तक मेहनत करते हैं अपने घर वालों की ज़िंदगी को रवा रखने के लिए। हालांकि पाकिस्तान में देखा जाए तो चाइल्ड लेबर पर एक नाम नेहाद पाबंदी है। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, इस पर मोमबत्ती माफिया आज तक उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इस पे पैसे नहीं मिले होंगे कहीं से। पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो बग़ैर पैसों के काम करते हैं, वरना यहाँ तो सब पैसों से, जब तक पैसे नहीं मिले काम ही नहीं करते। मोहब्बत वाले करते हैं बग़ैर पैसों के काम। तो अब जब ये लोग काम करते हैं तो अब इनकी तीन चीज़ें महरूम हो जाती हैं इनसे, ये ख़ुद महरूम हो जाती हैं। एक तो इनकी तफरी कोई नहीं होती, इनके दोस्त नहीं बनते, ये खेल कूद से दूर हो जाते हैं। बच्चे हैं, ये बच्चों की बात बता रहा हूँ। खेलना कूदना बच्चों का हक़ है, वो हक़ इनसे छिन जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे फ़लाही इदारे मौजूद हैं जिन्होंने इनकी तालीमी और तफरीही ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें ज़िंदगी के खुशगवार रुख से भी आशना किया है। और उसमें से एक इदारा है सहर फाउंडेशन। सहर फाउंडेशन, इसमें भी तलफ़्फ़ुज़ सही रखा करें आप लोग, सहर नहीं कहा करें। सहर जादू को कहते हैं, सहर सुबह को कहते हैं। बड़े असरात होते हैं गलत लफ्ज़ों के। तो सहर फाउंडेशन है ये, सुबह जिसका जिक्र होता है। अली मोहम्मद साहब आ जाएं, आप वहाँ खड़े में बातें कर रहे हैं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। जिम्मी से क्या बातें कर रहे हैं आप? तो सहर फाउंडेशन का क़याम 1999 में अमल में आया था, 1999। ये मेरे साथ करीबन 4-5 साल से आ रहे हैं, मेरे मेहमान होते हैं रमज़ान में। और तब से इदारा क्या कर रहा है, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, स्ट्रीट पर जो काम कर रहे होते हैं, कूड़ा चुन रहे होते हैं, और भी स्ट्रीट पर काम कर रहे होते हैं, चाइल्ड लेबर, और ये सीनियर सिटीज़न्स, ये बेचारे भी जो सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं। मैं भी जब रमज़ान के कलाम की शूटिंग के लिए गया था, आराम बाग की जो मस्जिद है वहाँ पर मैंने देखा कि रात को लोग उधर चुपचाप सो रहे हैं। पता नहीं कौन लोग थे, कोई उनके पास बिरयानी का रख के चला गया, तो कुछ बड़ी तकलीफ़ होती है, आप यकीन करें। कभी कभी दिल चाहता है कि आदमी इक़्तिदार में आए, सब कुछ हल करे, फिर कभी कभी दिल चाहता है इक़्तिदार में आके भी क्या करना है, होना कुछ नहीं है, उल्टा गालियाँ पड़नी है बाद में। आमिर लियाक़त साहब ने तो ये कहा था कि आपने कुछ किया ही नहीं। आप लोग भी तो नहीं छोड़ते, बेसब्रे हैं, 4 दिन बाद कुछ नहीं होगा, क्या कर लिया आपने? तो आदमी दूर ही रहे भाई, दूर ही रहे, मसाइल बताता रहे।
तो अब सहर फाउंडेशन का शुमार एक ऐसी फाउंडेशन है जिसमें थैलेसीमिया, ज़हनी और जिस्मानी आर्ज़ों में मुब्तला बच्चों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फ़राहम करते हैं। मेहनत कश और स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से सहर फाउंडेशन ऐसे ही बच्चों के लिए इल्मी और तफरीह ज़राए फ़राहम कर रही है जो दिन रात मेहनत करने की वजह से अपनी तालीम और तफरीह के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। अब ऐसे बच्चों के लिए सहर फाउंडेशन प्रोग्राम्स करती है, पिकनिक करती है, पार्टीज़ करती है, उनको बीचेस पे लेकर जाती है, थिएटर लगाती है, म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद करती है, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं। और उनमें आम बच्चों को भी शरीक कर कर ये पैगाम दिया जाता है कि आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं और दुनिया की आसाइशों पर आपका भी हक़ है। इसके अलावा जो बच्चे दिन रात मेहनत की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए 1 घंटे की क्लास का रोज़ाना एहतमाम किया जाता है ताकि ये तालीम भी साथ साथ हासिल करें और बुनियादी तालीम लिखना पढ़ना ये सीख सकें। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने दोस्त हैं, दोस्त भी हैं और हमसे एक बड़ा प्यारा रिश्ता भी है इनका, मोहब्बत का। ये रूह रवा है सहर फाउंडेशन के, इसको चला रहे हैं। पहले ये अंजुमन तलबा इस्लाम में होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन अंजुमन तलबा इस्लाम में इन्होंने बहुत काम किया है। जनाब इफ्तिखार गज़ाली साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आज की ख़ास बात ये कि ये जो गुज़िश्ता कई बरसों से बच्चों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज इनके साथ इनके साहबज़ादे ताहा अली ख़ान साहब और शायान अली ख़ान साहब भी तशरीफ़ लाए। इसीलिए लाए कि ये मेहमान इनके साथ है, बल्कि हमने ये बताने के लिए ज़हमत दी इन दोनों को कि ये भी यहाँ बैठे हैं, ये भी यहाँ बैठे हैं, इनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब मैं बच्चों से आपको मिलवाता हूँ। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश, अब्दुल वहाब साहब, इंतहाई मुअद्दिबाना, मुल्तमिसाना, आजिज़ाना और बहुत झुके अंदाज में गुजारिश करूँगा कि जो वॉलंटियर्स यहाँ पाए जाते हैं उनमें से कोई एक माइक लेकर यहाँ पर आ जाए। नहीं, माइक इनको इनके साथ रखना होगा। अब्दुल वहाब साहब वैसे कितने वॉलंटियर्स होंगे? अच्छा, तो बढ़ा दो भैया, 2-4 तो बढ़ा दो ना। हाँ, अमान राशिद साहब की उम्र 14 बरस है। इनके वालिद गुर्दों के अमराज में मुब्तला है और घर की सारी जिम्मेदारी नन्हे अमान के नाजुक शानों पर है। ये गारमेंट फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मान साहब। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। बेटा घर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, अम्मी अब्बू और एक मैं। अच्छा, तो अम्मी अब्बू काम नहीं कर सकते? क्या हुआ अब्बू को? अब्बू डायलिसिस के मरीज़ हैं और मैं काम करता हूँ गारमेंट्स फैक्ट्री में, कंपनी में, वो शर्ट पैकिंग का। कितने पैसे मिलते हैं आपको? महीना मिलता है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। तो उसमें अब्बू का इलाज भी हो रहा है जी, और घर का खर्चा भी चल रहा है। जी। क्या कहेंगे आप इस बच्चे को? इस बच्चे को आप क्या कहेंगे? ये वो बच्चा है जो, यहाँ के माइक बंद हो गए, इधर वाले माइक बंद हो गए, इधर वाले। ये वो बच्चा है जो, देखिए खुलवाए मैंने, वो छेड़छाड़ मत किया करो ना, बस बैठ जाओ आराम से सुकून से। ये वो बच्चा है जिसके लिए ये आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि इसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया अपने माँ बाप के लिए, अपने बाप की इलाज के लिए। अब बेटा एक बात तुम्हें बता दूं, वैसे मैं अपने महदूद से छोटे से, मतलब बहुत कम इल्मी की बुनियाद पर इतना बता दूं, दुनिया में तो तुम शायद कुछ कर पाओ, दुनिया में तो तुम शायद कुछ कर पाओ, ये मैं अपने खुद कह रहा हूँ। वैसे हो सकता है दुनिया में भी तुम, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है।
लेकिन आखिरत बना ली तुमने, अभी से बना लिए तुमने आखिरत। बाप की खिदमत की तुमने, बाप डायलिसिस का मरीज़ है और बाप की तुमने खिदमत की है। तुमने बहुत बड़ा काम किया, अपनी माँ की दुआएं ली हैं। घर के 3 लोग हो तुम सिर्फ, जिसमें से एक बच्चा घर से बाहर निकल चुका है और वो काम कर रहा है, 10,000 रुपये कमाते हो। गो के मुझे मालूम है, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा, मैं महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन चलाता हूँ। 10,000 रुपये में आज कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से। कोई अगर कितनी बार डायलिसिस होता है महीने हफ्ते में? 3 बार हफ्ते में 3 बार होता है, तो फिर तो समझ लो कि 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है। तो सब डायलिसिस की नज़र ही हो जाते होंगे। लेकिन बहरहाल तुम एक बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम हो पाकिस्तान की उम्मीद, तुम हो पाकिस्तान, तुम हो। इनके साथ शहरियार है। शहरियार की उम्र 12 बरस है। शहरियार के वालिद एक रिटायर्ड मुलाजिम है और अब उनकी उम्र और हालत ऐसी नहीं कि घर की जिम्मेदारियां अदा कर सकें। लिहाजा शहरियार को सदर में मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर काम करना पड़ता है और अपनी वालदा और बहनों की किफ़ालत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। वालेकुम सलाम। शहरियार कितनी माशाल्लाह आपकी बहनें हैं? बहनें 2 हैं। 2 बहनें। और आपके वालिद जो रिटायर्ड हो गए तो उनको पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं मिलती। पेंशन का भी बड़ा मसला है, उनको पेंशन भी नहीं मिलती। इस हुकूमत ने इतना जुल्म किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इस हुकूमत ने इतना जुल्म किया है। आप हर शोबे में देखें, पेंशन के जो लोग हैं उनको पेंशन साल से नहीं अदा की जा रही और रिटायर्ड कर देते हैं उनको पेंशन। तो आप बेटा, आपके अम्मी क्या करती हैं? घर पे रहती हैं? घर पे रहती हैं। आप सबसे बड़े हैं? जी। एक छोटा भाई भी है। अच्छा, भाई भी छोटा है। अब बेटा, अब आपकी उम्र तो खुद 12 बरस है। 12 बरस में आप मोटर मैकेनिक का काम करते हैं, डांटता भी होगा आपको आपका जो है? काम गलत करो तो डांटते हैं। और कितने कमा लेते हैं आप? अब हफ्ते के हफ्ते रहते हैं। कितने बेटे हफ्ते के हफ्ते होते हैं? 3,000 ऐसी, जितना काम करते हैं ना अपने। 3,000 मतलब कितने हो गए? 12,000 रुपये हो गए। माशरे का एक पहलू है भाई, ये भी डिपेंड करता है। माइक लीजिए। ये भी आमिर भाई डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि देखिए, अब ये मतलब वीकली इसको जो है ना वो समझ लें डेली वेजिस के मुलाजमी नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर हफ्ते 3,000 रुपये ही आमदनी जो है वो इनकी बने। ये भी हो सकता है कि किसी महीने 1200-1500 ही बने। तो वो जो एक एवरेज बनता है वो 8 से 9,000 रुपये का एवरेज बनता है। 2 इसकी बहनें हैं और एक इसका छोटा भाई है। वालिद साहब इसके समझ लें आपके पैरालिसिस है, बिस्तर पर पड़े हैं। वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ से रिटायर हो गए, वालदा हैं। अब ये एक अकेली जो है वो जान पूरे के पूरे घर को जो है वो लेके चल रहा है। असल में मेरे साथ भी मजबूरी इस बार ये हुई इफ्तिखार भाई कि मैं बोल में रमज़ान नशरियात कर रहा हूँ। मैं महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन के लिए चंदा भी नहीं जमा कर सकता, इनके अपने कुछ SOPs हैं। वरना हम तो यहाँ आपको पता है चंदा जमा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये बात यहाँ के मालिकान की समझ में नहीं आती, तो मगर क्या कर सकते हैं। अब बेटा, ये जो बैठे ना सामने, ये अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब माइक लीजिएगा सर। बेटा, मैं आपको सिर्फ सुनाने के लिए इनकी कहानी बता रहा हूँ, इन्होंने क्या क्या काम किया है और जो यहाँ तक पहुँचे। अली मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने मुख्तलिफ़ काम किए हैं। मैंने जो है वो पैकिंग का काम भी किया है, मैंने अखबार भी डाले हैं, दूध मतलब पैकेट्स दूध के बेचे हैं। इसके अलावा बेकरीज में काम किया है, इनफैक्ट डोर सेलिंग भी की है, मुख्तलिफ काम करता हूं। लेबॉर्ट्री में भी काम किया जी, लेबॉर्ट्री में भी काम किया। वो तो बहुत अच्छा, मतलब जब एजुकेशन हो गई तो फिर लेबॉर्ट्री में और एक्सरे में काम किया। फिर करते करते लोअर लेवल पे मैंने रोडों पे किताबें बेची हैं, मतलब जो मैं खुद परचेज़ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक वक्त में सदर में जो इतवार बाज़ार लगता है किताबों का, वहाँ किताबें भी लगाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने, और पढ़ाई भी करते जी, एजुकेशन करता रहा कंटिन्यू, BSc की, MBA और किया। आपकी वालदा भी आपके साथ नहीं थी? वालिद का भी साथ नहीं था? नहीं था। अली मोहम्मद जैसे बनना, ये इन्होंने भी ये सारे काम किए हैं और ये फ़ख्र से बताते हैं, ये छुपाते नहीं इस बात पे। इन्होंने अखबार डाले, अखबार घरों में, उसमें जो पैसे मिलते थे उससे आज ये इस मकाम पर पहुँचे। ये बेटा इंस्पिरेशन है,
इनको मैं इंस्पिरेशन कहता हूँ। लोग बोलते हैं आप हर वक्त अली मोहम्मद को अपने साथ बिठाते हैं, पता चल गया क्यों बिठाते हैं। ऐसे नहीं बिठाते हम अपने साथ, चाहे चीपा साहब हो चाहे अली मोहम्मद साहब हो। ये इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि इन्होंने किस किस तरह से अपना काम किया, वक्त इन्होंने गुजारा। हसनैन साहब की उम्र है 10 बरस और हसनैन साहब जो साइकिल की पंक्चर की दुकान होती है उस पर ही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। यस, वालेकुम सलाम। 10 साल की आप माशाल्लाह। तो कितने पंक्चर लगा लेते हैं आप? मैं हाँ, वो 5 या ऐसे 6 लगा लेते हैं। कैसे लगता है पंक्चर साइकिल में? साइकिल में हाँ, वो टायर वो ट्यूब निकालते हैं, फिर पानी में डालते हैं, हाँ, पानी फिर देखते हैं उसमें गुड़ गुड़ डालते गुड़ 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 की आवाज़ आ रही है, हाँ है ना? कि जहाँ पे से आवाज़, वो जो पानी के बुलबुले जहाँ से आ रहे हो, फिर उस जगह पे मार्क लगाते हैं, हाँ, निशान लगाते फिर एक टेप निकाल के उस पर लगाते हैं, है ना? जी फिर ट्यूब दोबारा उसमें डाल देते हैं टायर में, जी। और फिर फुस फुस शुरू हो जाते हैं हवा भरने के लिए। मुझे भी आता है पंक्चर लगाना, कौन सी बड़ी बात होगी। अच्छा, तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? मेरे को हफ्ते में 1000 रुपये। हफ्ते में 1000 रुपये, 4000 रुपये कमाते हैं। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में मेरे अम्मी अब्बू हैं और 3 बहनें 2 भाई हैं। और दोनों भाई भी काम करते हैं? नहीं, वो नहीं, एक भाई काम करता है, एक नहीं करता। अच्छा, जो भाई काम करते हैं वो कितना कमाते हैं? वो 3-4 हज़ार ऐसी। 3-4 हज़ार कमा लेते हैं, यानी 8000 रुपये कमा लेते हैं। अब बताएं 10,000, 8000, 10,000, इसमें क्या घर चलता होगा? मगर ये भी ये माशरे का पहलू है। ऐसे मेहमान आपको सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन की ट्रांसमिशन नहीं मिलेगी। क्या करें इफ्तिखार कादरी साहब, क्या हो रहा है इनके लिए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आमिर भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा जो है वो सैर फाउंडेशन को और सैर फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जो भी ये मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, इनको अपने इस प्रोग्राम में टाइम देते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा सैर फाउंडेशन के हवाले से या किसी दूसरी हमारे जो बच्चे हैं इनके हवाले से बात करूं, मैं यहाँ जो हमारे ये हाज़रीन मौजूद हैं और ऑन एयर जो इस वक्त हमें लाइव पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी जो देख रहे हैं, मैं यहाँ एक बात अपने दिल की गहराइयों से ये कहना चाहूँगा। आमिर भाई के साथ मेरा एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मतलब उस ज़माने में ये मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये तो एक सिलसिला ही नहीं था, और शायद मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि हम एक साथ जो है वो कराची में मोटरसाइकिल पर जो है मोटरसाइकिल पर घूमा करते थे, CD70 पर जी। तो अब मैं यहाँ ये आप अहबाब के गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको आमिर लियाकत हुसैन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नज़र आ रहे हैं। सुबह सहरी की नशरियात होती है, उसके बाद अफ्तार की नशरियात होती है। ये पूरा का पूरा 1 महीना है, ये आपके सामने यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि साल के बाकी 11 महीने भी ये शख्स लोगों के दुख दर्द बांटने में मसरूफ़ अमल रहता है। सुबह से लेकर शाम तक और रात गए तक ये लोगों में खुशियाँ बांटने में, उनकी दुख और तकलीफ़ों को दूर करने में, और यानी यूँ समझ लें कि एक एक शख्स की परेशानियों का मदावा करने में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मसरूफ़ अमल रहता है। ये सिर्फ रमज़ान की ट्रांसमिशन नहीं है बल्कि पूरे साल की ये इनकी मसरूफियात होती है। बिल्कुल। तो मैं जो हूँ वो आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा, आपको जहमत तो होगी लेकिन 1 मिनट के लिए खड़े होकर हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? बैठे जी, बैठे डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं। तशरीफ रखिए प्लीज़, तशरीफ। आप तो चौंका देते हैं एकदम। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। मैं डॉक्टर साहब को ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए सिलसिला ये है कि आपने देखा होगा कराची में बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं।
अब ये जो बच्चे हैं ना स्ट्रीट चिल्ड्रन, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में भी फरमाया, मतलब इनकी नीड क्या है एक बच्चे की। ये पूरा दिन सुबह 8-9 बजे से लेकर और रात गए तक अपनी ड्यूटी पे लगा रहता है, सिर्फ इसलिए कि अपने घर वालों की किफालत कर सके। इसका भी दिल चाहता है कि ये भी जो है ना वो कुछ कभी फिएस्टा और तफरी मिले, किसी साहिल समंदर पर चला जाए। इसका भी दिल चाहता है कि मैं भी क्रिकेट मैच खेलूं। ये भी चाहता है कि जो है वो मैं बीमार पड़ूं तो मेरे पास डॉक्टर्स आ जाएं या मैं किसी डॉक्टर के पास चला जाऊं। इसका भी दिल चाहता है कि मैं भी कोई जो है ना वो कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में चला जाऊं, कोई जो है वो किसी स्टेज थिएटर वगैरह में भी देख लूं। सैर फाउंडेशन इनकी इस नीड को पूरा करने की अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करती है। हम इन्हें मुख्तलिफ़ मकामात पर पिकनिक्स पर ले जाते हैं, हम इनके लिए मेडिकल कैंप्स अरेंज करते हैं। हमने इनके लिए 1 घंटे का, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, 1 घंटे का ऑन द स्पॉट जहाँ ये मौजूद होते हैं वहीं इनके लिए एक एजुकेशन का अरेंजमेंट किया है। साथ ही साथ जो है वो हम इनके लिए स्ट्रीट थिएटर का अरेंजमेंट करते हैं। सड़क पर ही जो है वो हम इनके लिए जो है वो स्ट्रीट थिएटर लगाते हैं। तो ये जो है वो अपनी बिसात के मुताबिक जो है वो हम कोशिशें कर रहे हैं। अब इस हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहें, एक और बात मैं और अर्ज़ करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने भी कही, ये मेरे साथ बैठे हैं मेरे साहबजादे, ताहा अली ख़ान इनका नाम है, अभी इन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, साथ में ये शायान साहब भी बैठे हैं। मैंने अपने बच्चों को इन स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ रखा है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि इन स्ट्रीट चिल्ड्रन को ये एहसास ना हो कि हम इन्हें अपने से कमतर समझते हैं, और मेरे बच्चों को ये एहसास ना हो कि हम जो है वो औरों से कुछ बरतर हैं। वाह वाह वाह। यानी एहसास कमतरी और एहसास बरतरी को जो है वो हमने एक इक्वलाइज करने की कोशिश की है कि ये इनके साथ मौजूद रहें, इनके साथ काम करें, इनके साथ खाएं पिएं, हर जगह इनके साथ मौजूद रहें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है इफ्तिखार गज़ाली साहब, काम हुकूमत के करने के हैं। ये जो हुक्मरान है उनसे इसका सवाल किया जाएगा, आपसे नहीं। लेकिन यानी यहाँ पर बच्चों को तालीम दिलाना, बच्चे नहीं सबके लिए ख्याल करना, सबसे पहला हुकूमत का फ़र्ज़ है कि सबके घरों में राशन पहुँचाना, रिस्क की फराहमी। और कोई ये ना कहे कि पाकिस्तान में पैसे नहीं है, क्योंकि जितना ज़कात का फ़ंड कलेप्स होता है हर साल, पाकिस्तान में ज़कात के पैसे खाए जाते हैं, उतना तो कहीं पर भी पता नहीं। हम फिर भी इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों कहते हैं? इस्लामी तो ये कहीं से नहीं है, जमहूरिया पाकिस्तान हो तो हो, क्योंकि ज़कात के पैसे हम खा जाते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम इनकी मदद कर सकते हैं हुकूमत की सतह। लेकिन आफरीन है उन लोगों पर, सलाम है उन लोगों पर, और दाद तहसीन वसूल करने के लायक हैं कि जो अपने कम वसाइल और महदूद आमदनी के बावजूद लोगों की मदद से ऐसी फाउंडेशन चला रहे हैं जहाँ पर बच्चों का ख्याल किया जाता है। इफ्तिखार गज़ाली साहब शुरू से ही बड़े पुरजोश किस्म के नौजवान रहे हैं, और अंजुमन तलबा इस्लाम में अगर कुछ और नहीं सिखाया जाता था तो एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती थी, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इश्क़ जो है वो फिर कहीं ना कहीं नज़र आता है, क्योंकि इनके सर पर हाथ रखना ऐन सुन्नत रसूल है कि ऐसे बच्चों के सर पर ईद के मौके पर, मैं बता भी देता हूँ ताकि शायरी भाई के पास चूँकि माइक सुभान अल्लाह का होते ज़्यादा अच्छा क्या है, वो ये कि ईद के मौके पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उसके पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मदीने की गलियों में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़कर उसके पास से गुज़रे तो उससे पूछा, उसने कहा ना मेरी माँ है ना मेरे बाप है। तो आपने उसके सर पे हाथ रख कर कहा, क्यों कहता है ऐसा? तेरे बाप का नाम मोहम्मद है, तेरी माँ का नाम आयशा है। तो आपने उन बच्चों के सर पे हाथ, तो इसी तरह अगर कोई ऐसे बच्चों के सर पे हाथ रखता है तो वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी करता है, और जनाब इफ्तिखार गज़ाली साहब यही काम कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, और काम तो सारे हो रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। मैं बस ये असल में जो मेरे जहन में कि
ये मैं आपसे भी पूछूंगा आगे कि इनकी तालीम व तरबियत के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। अच्छा, उसको आप लोग जो है ना तमीज़ से देखिएगा और उस पर जो है वो कोई मतलब ये कि अपना रोज़ा मत ख़राब कीजिएगा, लेकिन पकौड़े ख़रीदते वक्त एहतियात बरतें कि उसमें विटामिन सी कैसे इस्तेमाल की जा रही है। जो विटामिन सी डॉक्टर साहब बता रहे हैं पकौड़ों में भी विटामिन सी है, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल हो रही है आइए दिखाते हैं आप। खाइए पकौड़े, विटामिन सी से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर पकौड़े। जी अली मोहम्मद साहब, वो चूँकि मातूर साहब तो वो इसीलिए ऐसा कर रहा था, मुझे ये समझ में आया कि वो उसकी भी आप कोई ना कोई हिमायत निकाल दें। नहीं हिमायत नहीं, वो मातूर आदमी है, लेकिन ये कि उसको ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, ये माजूर आदमी को पकौड़ा नहीं पकाने चाहिए, पकौड़े तलने नहीं चाहिए। विटामिन सी नहीं है, इसमें सोडियम क्लोराइड ज़्यादा मिल रहा था। बिल्कुल। और मगर इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, वहाँ से सेबेशियस ग्लैंड से कोई चीज़ ग्लैंड, हाँ, तो वहाँ से मौजूद है, तो बड़ी बात है। तो अब सोच समझ के पकौड़े दिखा दिए मैंने आपको, कैसे क्या स्टाइल था पकौड़े बनाने का हैं। अच्छा, उससे कितने फ़ायदे होंगे अगर ये मैदा इस तरह लगता रहा और बेसन, तो बगल कितनी गोरी हो जाएगी। सर बेसन मुंह पे लगाते हैं, ख़वातीन बहुत लगाती हैं, इसको किसी ने गलत राय दे दी। आज से नहीं लगाएंगी, आज से नहीं लगाएंगी। तो ये खैर ये तो एक मजाक की बात थी। जनाब इफ्तिखार गजाली साहब, तो मैंने आपसे सवाल ही किया था कि कोई बड़ा स्कूल बनाने का या कुछ कोई प्रोजेक्ट जहन में है जिसमें मिलकर आप कर सकें कोई? जी डॉक्टर साहब, हमारा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, हम एक शहर साहिबान बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है कि इन बच्चों के लिए एक साहिबान, शहर साहिबान के नाम से जो है वो हम एक ऐसा इदारा कायम करें कि जहाँ इनके लिए तमाम एक्टिविटीज़ का जो है वो अरेंजमेंट मौजूद हो। सही, मतलब हम तालीम भी दे दें इनको, वहाँ खेलकूद के ज़राए भी मौजूद हों, इनके लिए हॉस्टल्स भी हों, एक पूरा का पूरा ये एक फ्यूचर हमारा। तो अभी इस पर कुछ काम शुरू हो गया? जी, इब्तदाई तौर पर हमने काम शुरू किया है, लेकिन एक्चुअल सिलसिला ये है कि आपको पता है कि कराची जैसे शहर में जो है वो ज़मीन लेना जो है वो एक ख़ासा एक मुश्किल काम है, और सैर फाउंडेशन जैसा इदारा हमारे पास कोई इतनी करोड़ों ज़मीन लेना इतना मुश्किल नहीं जितना उसे कब्जे से बचाना मुश्किल काम। ज़ाहिर है कि ये तमाम के तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं आपके लिए दुआ गो, मुझे यकीन है आपने जहाँ इतना काम किया। तो मैंने अभी 3 बच्चे आए, हम जब जियो में हुआ करते थे तो बहुत सारे बच्चे हम बुलाते थे। बिल्कुल ऐसा ही था। तो इसलिए कि यहाँ अभी 3 बच्चे आए और हमारा इनका साथ बहुत पुराना है, मेरे ख्याल 7-8 साल तो ये टेलीविज़न के हो गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और 18-19 साल तो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए। 20 साल से हो गए। तो मुझे पूरा यकीन है इफ्तिखार गजाली साहब एक इंतहाई ईमानदार और अपने काम से मुखलिस इंसान है, तो वो इसको ज़रूर अमली जामा पहनाएंगे। बच्चों, आप दोनों इनके साथ ये क्या करते हैं, ये बच्चे आपके स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं, तो इनके साथ आपका बिहेवियर
रहना सहना बैठना उठना, आप जाते हैं साथ रहते हैं, क्या करते हैं? जैसा मैं हूँ बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। बाकी मेरा भी मतलब स्कूल ख़त्म हुआ है, तो जैसे अब्बू इनके साथ जाते हैं तो मैं भी इनके साथ इनका काम करता हूँ, इनको देखता हूँ, इनके साथ खेलता हूँ बस। और आप भी? बेटा तुमने शहरी में कुछ ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाई हैं। पेप्सी पी लो बस, पेप्सी नहीं, कोका कोला हमारे यहाँ, हमें कोक ने दिए स्टार। हाँ अच्छा ठीक। हाँ बेटा, आपको रोज़ा भी रखा हुआ है आपने आज? नहीं, लेकिन रोज़ेदारों जैसी हालत है आपकी। मम्मा रखने ही नहीं देती, गर्मी बहुत। मम्मा रखने नहीं देती? नहीं। आप मम्मा से छुप के फ्रिज में रख दिया करो। नहीं ना, रोज़ा किसी फ्रिज में रख सकते? रखते हैं, फ्रिज में 3 ट्रेज होती है ना, जो ऊपर वाली ट्रे उस पर रोज़ा ही तो रखते हैं। ये है रोज़ा, आप सुबह रोज़ा दराज से निकाले फ्रिज में रख दो, ये होता है। बच्चे मासूम है माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी गुजारिश करना जी चाहूँगा जी जी कि जहाँ ये हम स्ट्रीट चिल्ड्रन और डिसेबल और सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, वहाँ हमारा एक और इदारा है HIWT, हेल्प इंटरनेशनल। उस हेल्प इंटरनेशनल के तहत हम थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करते हैं। और इस वक्त जो है, बहुत शुक्रिया, इस वक्त तकरीबन 160 के करीब बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और डॉक्टर साहब हम उन्हें 101% फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। आदमजी नगर धोराजी कॉलोनी के करीब जो है वो हमारा HIWT थैलेसीमिया केयर सेंटर है, जहां इन बच्चों को जो है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट थैलेसीमिया के इलाज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। कोई भी शख्स पाकिस्तान का किसी भी वक्त आकर हमारे हिसाब किताब आकर चेक कर सकता है, हमारे थैलेसीमिया सेंटर का आके विज़िट कर सकता है। मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा अपने पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुखय्यर हजरात से कि वो थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारे जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं इनको जो है वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है। ये एक बच्चे के ऊपर तकरीबन 12,000 रुपये माहाना के अखराजात। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। तो ये है कि अगर कुछ लोग हमारे साथ पता बता दें, कोई अकाउंट नंबर बता दें। जी, मैं हमारा जो है वो हेल्थ थैलेसीमिया केयर सेंटर जो है वो बहादुराबाद थाने से बिल्कुल मुत्तसिल जो आदमजी नगर है वहाँ मौजूद है। मैं जो हूँ वो यहाँ अभी जो आपके मुतल्लिक़ा अफराद हैं उनको हम अपनी डिटेल बता देंगे, तो वो अगर इसको चला दें। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये चाहूँगा कि हमारे इस हेल्थ थैलेसीमिया केयर सेंटर के हवाले से ज़रूर ताउन करें और हमारे बच्चों को स्पॉन्सर करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जी हमारी सिंध की सकाफ़त है कि हम जो है वो अपने मेहमान जब हमारे पास कोई आता है तो उसे अजरक जो है वो हम तोहफे में पेश करते हैं। आज हमारे ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है ये आपको अजरक तोहफे में पेश करना चाहते हैं। ये तो खुद मेरे मेहमान हैं। नहीं, हाँ चलिए खैर, बिल्कुल करते हैं। और आ जाओ बच्चों, आ जाओ, तीनों आ जाओ, आ जाओ। सिंधी अजरक को पहनने के बाद एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। मुराद अली साहब, सिंध की अजरक पहनने वाले कभी सिंध को तोड़ने की बात नहीं करते। आपकी बात पे लानत आप पर। ये आपने जहन में रखिएगा, जो आपने असेंबली में तकरीर की आजकल मैं ऐसे नहीं चलेगा, नहीं कर रहा हूँ, वरना आपकी वो खबर लेता मैं। ये अजरक मैंने पहनी हुई है, मैं सिंध का बेटा हूँ, हम तोड़ने की बात नहीं करते। कोई मुहाजिर सिंध तोड़ने की बात नहीं करता है। मुहाजिरों का मसला कुछ और है, उसको समझने की कोशिश करें। जो मुहाजिर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम क्यों तोड़ेंगे? हम सिंध में आए थे इसलिए नहीं कि तोड़ने के लिए आए थे। आपने लानत भेजी है, आप पर एक बार नहीं 100 बार लानत। इसी लानत के साथ एक वक्फा और लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
क्या फाटा बनेगा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा? ख्वाबों के घर का किसको है इंतजार? और कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? किसने किया नवाज शरीफ के मकासद से पर्दाफाश? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। क्यू मोबाइल प्रेजेंट्स रमजान में बोल। सादतों, बरकतों और लज्जतों से भरपूर वो महीना जिसमें बनाएंगे इफ्तार। आमिर लियाकत खुद अपने हाथों से चटपटी और मजेदार रेसिपीज के साथ खुद करेंगे तमाम मेहमानों की भरपूर तवाज़ो। होंगी मजे मजे की बातें। बोल का बावर्ची खाना में रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान में बोल। रमजान में बोल is presented by Q Infinity Series. Expand your vision. in association with मामा ने डेटॉल का धुला। अब आम साबुन क्यों करें इस्तेमाल जब डेटॉल मिले सिर्फ 38 रुपए फीस साबुन में। मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग। लजीजा खीर मिक्स रिश्तों में लाए प्यार की मिठास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार जब फिर आपको रमज़ान में बोल खुशामदीद कहते हैं। इफ्तार आमिर के साथ और हमारे साथ हमारे नेकी के मेहमान हैं जनाब ज़ुबैर हुसैन साहब। ज़ुबैर हुसैन साहब का ताल्लुक़ कराची से है और कराची का इलाक़ा है मच्छर कॉलोनी। मच्छर कॉलोनी बड़ा पसमानदा इलाक़ा है और इनके 7 बच्चे जिनमें से एक बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ज़ुबैर साहब ख़ुद भी गुज़िश्ता 17 सालों से मिर्गी के मरज़ में मुब्तला हैं। इसी वजह से ये कहीं मुलाज़मत करने से भी कासिर है। महंगाई के इस होशरुबा दौर में इनके लिए 7 बच्चों की परवरिश करना रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। ज़ुबैर साहब चाहते हैं कि इनके लिए किसी बाइज़्ज़त रोज़गार का बंदोबस्त हो जाए जो अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर चला सकें, जो आए हुए हैं, और अपने बच्चों की किफ़ालत कर सकें। तो ज़ुबैर साहब, बच्चों का किस बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? सर मेरे तीसरे नंबर का लड़का है, उमेर नाम है उनका। वो ज़हनी तौर पे सही नहीं है और मैं किराए पे रहता हूँ मच्छर कॉलोनी में, क्योंकि बाहर शहर के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। 2000 रुपये किराया, तो थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता हूँ। 2000 रुपये किराए पे? जी। तो वो भी मैं नहीं दे सक रहा हूँ, 2 महीने हो गए, क्योंकि खुद बीमार हूँ मैं। 2 महीने से आपने किराया भी नहीं दिया, तो 2000 रुपये महीने का घर क्या होगा? सर ये है कि पानी वगैरह हम दूर से भर लेते हैं, थोड़ा पसमानदा इलाका है काफ़ी, तो बस क्या करें, बाहर तो रह नहीं सकते बहुत। डॉक्टर साहब, इंतखाबात जो लोग लड़ते हैं, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा इंतखाबात लड़ दे। मैं तो सियासत से बेजार हो गया, अभी 2-4 महीने वापस आ गए। आप देखिए, इंतखाबात लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इनके इलाक़ों में आपको पता है ना, आपके इलाके में चूल्हा घर भी नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है। नहीं, गैस सर आ चुका है। अभी कब आई? तकरीबन ये 2-4 महीने नहीं, तकरीबन 2 साल से। चलो साल आई ना। हमने वहाँ चूल्हा घर बनाया था जी, मच्छर कॉलोनी में। वहाँ हमने गैस अपने तौर पे सिलेंडर रखे थे, वहाँ पर काम नहीं हो रहा होता। उधर का कैंडिडेट को इधर कौन जीता था? सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हैं, इनने 239 एसके मुजाहिद बलोच है। हाँ, जभी तो यह शहर, जभी तो यह शहर आए। कभी इलाके में आते हो? हाँ, नहीं आ सकते हो। ये कुछ इंतखाब के मौके पर कैंडिडेट्स का इंतखाब बड़ा ज़रूरी। कैंडिडेट्स असल में, मैं अपनी जो मेरी इंतखाबी साइंस है, मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ की क्या है, एमक्यूएम की क्या है, फला। मैं समझता हूँ अच्छा उम्मीदवार, मेरे नज़दीक इलेक्टेबल्स की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा उम्मीदवार जो लोगों के दुख दर्द समझ सके, उसको टिकट देना चाहिए, जो वहाँ जाए और लोगों के दरमियान बैठे। और जिसे ज़मीन पर बैठने पे भी आर ना हो। मैं किसी जलसे में बैठा था ज़मीन पे, ओ हो दायरे लगा के, ये तेरी औकात है, ये तेरी औकात। रोज़ बच्चों के साथ ज़मीन पे बैठता हूँ, मेरी क्या औकात है?
रोज़ बच्चों के साथ ज़मीन पे बैठता हूँ। ज़मीन पे बैठने वाले कभी नहीं गिरते। इससे पहले भी मैं बहुत दफ़ा ज़मीन पे बैठा हूँ। ज़मीन में बैठना कोई बुरी बात थोड़ी होती है। तो मगर मैं आपको बताऊँ कि जो कैंडिडेट्स होते हैं अगर वो जाएँ तो आज इनके जैसे इलाके में उम्मीदवार को जाना चाहिए ऐसे घरों पे किसके यहाँ आमदनी का मसला है। 2000 रुपये में ये आदमी क्या घर चलाता हो। डॉक्टर साहब वोट के लिए तो पहुँच जाते हैं, जब प्रॉब्लम होती है फिर नहीं पहुँचते। इनका वोट कितना इम्पोर्टेंट है? सर असल मसला ये है कि वोट भी यही जो हमारे सिटी की पॉलिटिक्स है ना कराची की, ये कुछ हट कर है क्योंकि बिरादरी इज़म पे नहीं होती यहाँ पर, असल में पार्टी इज़म पे लोग वोट डालते हैं। और आपके वोट डल चुके होते हैं। वोट ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, यही है तरीके से ही डाला है वोट। यही है, लेकिन देखिए आप उनकी सोच समझ के वोट दीजिएगा, ये मैं आपको बताऊँ। देखिए हमें तो हम आपकी मदद हमेशा करेंगे, हमें आपके वोट से उससे कोई नहीं है, लेकिन आप अपने नुमाइंदा अच्छा चुना करें जो आपके आए, आपके पास बैठे। मच्छर कॉलोनी बहुत बड़ी आबादी है, छोटी मोटी आबादी नहीं है। वहाँ आए, आकर बैठे, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे बातचीत करें। इसमें कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये जो अभी मौजूदा शक्ल में MQM है, चूँकि अभी इसका ज़िक्र किया था, लेकिन अगर वो 22 अगस्त का नारा ना होता तो जो पुरानी शक्ल में MQM थी और जो बानी MQM थे उनकी ये हिदायत थी कि हर इलाके में MP MNA बैठे और वो जाया करते। मैं खुद बैठता था, वरना मेरी पूछगछ हो जाती थी, पूछगछ हो जाती। तो लीडर अगर अच्छा हो तो फिर अब वो लीडर ज़ाहिर है कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन उसके बाद लीडरशिप सही मैसर नहीं आई, वरना ये आपके मसाइल कभी ना होते, वहाँ पर ये मदद की जाती। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ 2000 रुपये घर का किराया आप कैसे देते होंगे? 2000 का घर क्या होगा? हाँ घर क्या होगा ये बताएं। वो जो घर है आपका माइक पे, वो घर क्या है, कैसा घर है वो? सर छोटा जैसा एक कमरा जैसा बना हुआ है, छोटा जैसा कमरा एक बना हुआ है। हाँ। और उसके आगे छोटा जैसा सहन है, लेकिन वो तो अल्लाह भला करेंगे, वो जो हमारे महल्ले मकान है वो थोड़े दीनदार तबीयत के आदमी, बाकी लोग तो वक्त पे दे देते हैं। मैं तो टॉफ़ियाँ वगैरह बेचता हूँ तो अक्सर बेशतर लेट होती है। अभी 2 महीने का नहीं दिया हुआ है, बच्चे बहुत परेशान। टॉफ़ियाँ बेचते तो कितनी आमदनी हो जाती है? सर ये जो असल बात है कि हमारे जो भी कोई भी काम करते हैं, छोटे करें या बड़े काम करें हम इस शहर में, तो हमारे शहर के जो मसाइल भी कुछ ऐसे हैं कि हर काम में मसाइल हैं। जैसे CNG 2 दिन बंद होती है तो हम काम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर नहीं चढ़ सकते टॉफ़ियाँ वगैरह बेचने के लिए। जब रश होगा ऊपर गाड़ियों में तो क्या काम करेंगे? 2 दिन 3 दिन ये छुट्टी आ जाती है। तो अगर पोस्टिंग मिला ली जाए तो 250 तक पड़ जाती होगी दिहाड़ी, 200-250। मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज़ के स्टॉल लगवा रहा हूँ, ठीक है ना? माशाल्लाह। उसमें ये कि आप वहाँ पर आप ये कर सकेंगे। और ये रमज़ान की फ़ौरन बाद, अभी हम फ़ौरी तौर पे तो 1-2 दिन में नहीं कर सकते, लेकिन या तो हम 22-25 रमज़ान तक कर देंगे या फ़ौरन ही रमज़ान के बाद आपका, मैं खाली ये नहीं कि आपको फ्रेंच फ्राइज मशीन दे दिया, बाकायदा आपका स्टॉल बनवाऊँगा अच्छा सा, ताकि वहाँ पर और हिफ़्ज़ान सेहत के लिए मैं आपको 3-4 महीने तक तेल भी फराहम करूँगा। क्योंकि अमूमन ये होता है उसमें आप चीज़ फ्राइज फ्रेंच फ्राइज तेल मैं आपको इसलिए दूँगा क्योंकि मैं ख़ुद छोटा था तो फ्रेंच फ्राइज ख़रीद के खाता था, काला तेल हो जाता था वो। तेल नहीं, आप तेल ज़रूर बदलते रहना, वो भी बड़ा ख़राब तेल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसका तरीक़ेकार होता है, इंसान अगर थोड़ा समझता है तो उस तरीके से ही करेगा ना काम। लेकिन आप कर लेंगे, मुझे यकीन है आप कर लेंगे, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और बाकी भी कोई ज़रूरत हो मैं हाज़िर हूँ। मेरा ना वो इलाका है, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मुझे आपके दर्द के साथ रहना है, तो मुझे वो बताइएगा ना, मैं आपके साथ। ठीक है, आपको खैराबाद पुलिस चौकी में देख चुका हूँ, मैं वहाँ काम करता था ना। हाँ। तो आप तो ऐसे घूमते थे जब मैं MNA था। जी हाँ, मैं बहुत घूमता था अपने इलाके में, मैंने बहुत काम किया अपने इलाके में। खारादर रणछोड़ लाइन वाले मुझे याद करते, मैंने बहुत काम किया, मैं अपने इलाकों में घूमता रहता था। और बस यही होना चाहिए भाई। देखिए आप खिदमत खल्क़ ही तो असल चीज़ है। और मैं आपको बताऊँ कि इसमें मैं इस बात से, MQM ने जितने नुमाइंदे भेजे थे असेंबली में, सब काम करने वाले लोग थे जितने भेजे थे उस वक्त, जो भेजे थे 2002 में। रोज़ाना भाई वो हो जाती थी, क्या कहते हैं, क्लास हो जाती थी। अगर आप नहीं गए ना, अल्लाह माफ़ करे, कैसे नहीं गए इस इलाके में, कैसे गरीबों की मदद नहीं की, क्यों उनके काम नहीं किए, अब नहीं होता ऐसा।
अब तो कराची तकसीम हो गया है। मुझे बहुत दुख होता है कराची को देख के, बहुत दुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुबैर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी। और अच्छा मैं अभी बात सुनो भाई, वो इनका मालिक मकान का मसला है, 2 महीने का किराया नहीं है, वो अभी आप इनको 5000 रुपये फ़ौरन दें, ठीक है ना? फ़ौरन करवा दें।